स्टार्ट हो गया, सब ज्वाइन कर लो क्लासेस को, प्लीज ज्वाइन एवरीवन। हेलो। चलो, आज का क्लास तो बहुत मज़ा होगा, ऐसा हमको लगता है। तुमको लगेगा नहीं, ले तो मालूम लास्ट में मालूम पड़ेगा, अभी क्या मालूम पड़ेगा। सब ज्वाइन करने दो, 2 मिनट में स्टार्ट करने दो उसका, सब ज्वाइन कर लेने दो, 1-2 मिनट वेट कर लो, जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स, फिर मज़ा लेगा इस क्लास का। देखते हैं इस क्लास में क्या है हमारे पास। है सबको ज्वाइन करने दो पहले। और यहाँ से हम लोग सीख जाएगा कि कब एलसीएम से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। इसीलिए हम इस बार थोड़ा अप्रोच ही चेंज कर दिया, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो बिकॉज एलसीएम एचसीएफ ऐसा टॉपिक है जिसको सीख लिया तो इसका क्वेश्चंस हर एक तो एग्ज़ाम में मिडिल में आते ही रहता है, मिस नहीं होता है। तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से सब ज्वाइन हो गया, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक है आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, हम जितना भी क्वेश्चंस आज करेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन किया था, और आप लोग में से बहुत कोई इसको सीखा होगा। अगर लास्ट क्लास का 60-70% भी तुम सीख गया है तो तुम पूरा सीख गया मानो, क्योंकि उसके बाद में तुम उसको एक बार जब रिवाइज करेगा तो वो और मज़ा हो जाएगा। और कल का क्वेश्चन बहुत यूनिक था तुम लोग को आज। ठीक है, ठीक है, अल्लाह आग लगा देता है। चलो ठीक है, तो आज का एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन सोल्व होगा वो सारा एलसीएम बेसिस से ही होगा। लेकिन हम लोग को नियमों बहुत दिन के बाद क्लास कर रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये वाला पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द, ये बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग के साथ में है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27। वी नो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27 ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 18 से इसको एलसीएम निकालना है ना हम लोग को। तो ठीक है, 18 हो गया और 27 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। ऑलवेज प्राइम नंबर से ट्राई करने की कोशिश करो। तो 3 से कट गया तुम्हारे पास में 6 टाइम्स, 3 से कट जाएगा तुम्हारे पास में 9 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये बुद्धू सॉरी नॉट 3 टाइम्स, इट्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, है ना। अब नहीं करेगा तो क्या हो गया, 3 × 3 × 2 × 3। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27, है कि नहीं, 27। ये हो गया तुम्हारे पास में 27 × 54। तो तुम लोग में ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग राइट। ये वाला भी हम लोग पहले पढ़ चुका है कि अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा इसको। देखो हम सिर्फ थोड़ा 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ईजी लगे। तो एलसीएम इसका निकालना है, क्या करना होगा एलसीएम निकालने के लिए, सिंपल है, 2, 5 और सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे साथ में। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 निकालना है, और जो नीचे का नंबर है उसका एचसीएफ निकालना है, यही तो है, एचसीएफ ऑफ 3, 4 एंड 6। चलो निकाल के देखो कितना आ रहा है आंसर। 2 मिनट के लिए 1-2 क्वेश्चन इजी पहले प्रैक्टिस कर लेगा। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 तो देख के लग रहा है तीनों अलग नंबर है, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये कटेगा तो है नहीं। 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो ये कितना हो गया, ऊपर में हो गया 30, और नीचे में क्या नंबर है, 3, 4 और 6। इसका एचसीएफ निकालना है। ये भी देख के मालूम पड़ रहा है कि एक ही नंबर से कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो इसका नीचे हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया, 30/1 मतलब 31 मतलब 30। सो बेसिकली आंसर क्या हो गया, 30। आप लोग सबका इसका आंसर आता ही था, फिर भी हम पढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, इसको आप लोग खुद से कर लेगा। हाँ, एलसीएम ऑफ दिस टू ये तुम लोग खुद से करेगा, इसको हम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग आता है क्वेश्चंस को देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। अब यहाँ से देखो, द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। और ये नंबर्स को देखो, ऑप्शंस देखो, इसको देख के कैसे मालूम पड़ता है कि एलसीएम है, वो हम लोग सीखेगा अभी। हमसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय दिस 4। अब ये ही क्वेश्चन एलसीएम से ही सोल्व होगा, कैसे मालूम पड़ेगा, 2 ऑप्शन है। एक पहला बहुत, यहाँ में जो लिस्ट लिखा है, लिस्ट लिखो या फिर स्मॉलेस्ट लिखो, तो वो जनरली एलसीएम से सोल्व होता है, ठीक है। तो और ये समझ में आ गया। और दूसरा
हमसे क्या बोल रहा है, ये नंबर्स देखो 4 8 एंड 10, 4 6 8 एंड 10, इन लोग का एलसीएम निकालना है। नंबर हमको ऐसा नंबर निकालना है जो इन लोग से डिविजिबल हो जाए, मतलब इन लोग से तो बड़ा होगा। और ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में सारा नंबर क्या है, सब बड़ा नंबर है। हम पहले बता चुका था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, देख रहा है कि जो नंबर से डिवाइड करना है उन लोग से ये जो नंबर आ रहा है वो क्या है, बड़ा नंबर है, तो ऐसे केसेस में क्या यूज़ करना चाहिए, एलसीएम यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है, ये सब अभी सोल्व नहीं करेगा, पहले सीखेगा। हाँ देखो, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेगा। 5 क्या पूछ रहा है, 4 बेल्स। तुम पहले कॉन्सेप्ट सीखो कि एलसीएम को यूज़ कब करता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिकॉज हम लोग पहले ही टॉपिक बोल दिया कि सारा क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व होने लगा, तो एलसीएम से होगा, बट क्यों होगा एलसीएम से, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक, 4 bells begins to toll together respectively at the interval of these seconds, 8 second, 10 seconds, 12 second and 16 seconds. After how many seconds will they toll together again? सब एक साथ दोबारा कब बजेगा? तो ये केस में दो दो ऑप्शन से मालूम पड़ेगा कि ये एलसीएम है। कैसे, जो देखो एक एक बेल 8 सेकंड में बजता है, एक बेल 10 सेकंड में बजता है, एक बेल 12 सेकंड्स में और एक 16। तो ये जो नंबर्स है इनके मुकाबले जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। यहाँ से मालूम पड़ता है कि एलसीएम यूज़ करना चाहिए हमको। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस पर लगता है, जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझता है। कॉन्सेप्ट क्या है इस पर, देखो एक बेल 8 सेकंड बजेगा, फिर वो 8 सेकंड के बाद बजेगा, फिर 8 सेकंड के बाद बजेगा, फिर 8 सेकंड, ऐसे चलते रहेगा। दूसरा जो क्या है 12 के बाद में, फिर 12 सेकंड, फिर 12 सेकंड, फिर 12 सेकंड। और तीसरा क्या है, सॉरी 10 था ना, इसको नीचे कर देता है। हाँ तो इसको नीचे कर दिया। और तीसरा दूसरा क्या था 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड बाद में बजेगा। वैसे ही चौथा क्या है 16, फिर 16, फिर 16। तो क्या होगा, ये जब आगे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, एक समय ऐसे आएगा जब सबका जो मल्टीपल्स है वो बराबर निकल के आ जाएगा। और ये कब होता है, ये तो एलसीएम में होता है। देखो तो 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, बिकॉज सबको प्लस करना मतलब क्या है, जब एक ही नंबर को बार बार प्लस करता है उसी को तो मल्टीपल बोलता है। यहाँ भी तो एक ही नंबर को बार बार प्लस कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, मल्टीपल हो जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इन लोग सबका मल्टीपल कॉमन निकल के आएगा फास्ट टाइम, और वही फास्ट टाइम उन लोग एक साथ बजेगा। उसके बाद बहुत टाइम आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम एक बार आएगा। तो वो कैसे निकलता है, वो एलसीएम से निकलता है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में रखने से तुमको मालूम पड़ जाएगा कि वो एलसीएम से निकलता है। अब समझ में आया कि एलसीएम से कब शुरू सॉल्व करना चाहिए, कब एलसीएम से ही सॉल्व करना चाहिए। मालूम पड़ने का पहला ऑप्शन तो ये था कि जो कोई नंबर्स दिया हुआ है उसके हिसाब से जो आंसर्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब एलसीएम यूज़ होगा। दूसरा ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये 8 8 सेकंड में बढ़ते रहेगा, 10 10 सेकंड में बजते रहेगा, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि वो एक साथ में बजेगा। वो क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, मतलब वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो सेम, दैट्स कॉल्ड एलसीएम। समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट, बोलो येस और नो, येस और नो। यस और नो, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये सारा क्वेश्चंस वैसा ही है। अब और भी एक दो क्वेश्चंस मिलेगा हम लोग को। हाँ देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। अभी शुरुआत में बोला था वेन वर यू फाइंड समथिंग लाइक स्मॉलेस्ट नंबर और कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिविजिबल वर्ड, तो यहाँ में स्मॉलेस्ट, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन सब से। एट दैट टाइम अगेन वो सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड होगा। सेंस देखो क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, तो ये जाहिर सा बात है 24 से 40 से 16 से डिवाइड होना है, और वो छोटा नंबर मतलब वो नंबर इन सब से बड़ा ही होगा, तो ही तो इन सब से डिवाइड होगा। वापस से बता रहा है, देखो वो नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होना है। जाहिर सा बात है वो नंबर इससे बड़ा होगा तो ही तो वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा, 40 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारा केसेस में एलसीएम यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है, एलसीएम। समझ में आया अभी थोड़ा थोड़ा। तो स्मॉलेस्ट लिखा होने से भी हम लोग एलसीएम यूज़ करेगा। हाँ हम लोग जब कंप्लीट, ये दो वर्ड्स बहुत मैटर करता है, ये दो वर्ड्स, लेकिन क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया तक पॉइंट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस कैसा कैसा पूछता है वो देखो। हाँ देखो देखो, स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीट डिविजन, ये सारा चीज़ ऐसे ही है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस एंड इफ 10 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट नंबर। यहाँ में क्या है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ में तो सर बिगेस्ट लिखा हुआ है, पर कैसे एलसीएम करेगा, ये सब कुछ हम लोग सीखेगा आज। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाला है आज। भी तुमको सिर्फ समझा रहा है कि एलसीएम कहाँ पुट करना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, 10-15 मिनट कोई बड़ा बात नहीं है, पर क्वेश्चंस को देखो। ठीक है सर, सेम स्मॉलेस्ट देखने से हाँ जनरली एलसीएम करता है। यस यस वेस। देखो लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जैसे ये दिख गया, ये क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फाइंड द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट लिख दिया है। बिगेस्ट बोलने से जनरली हम लोग एचसीएफ करता है, बट समझने वाला पॉइंट क्या है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ में ये 7 में सेंटेंस है, फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। वो 4 डिजिट वाला नंबर बताओ जो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है, जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का है। वो बिगेस्ट, ये बिगेस्ट सिर्फ बिगेस्ट लिखा होता, ये चीज़ नहीं लिखा होता तो ये एचसीएफ होता, बट ये बिगेस्ट किसको नोटिफाई कर रहा है, ये 4 डिजिट को नोटिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एलसीएम से सोल्व होगा। कैसे होगा आगे समझाएगा, लेकिन इसके साथ अब तुमको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा करके कि एलसीएम कब यूज़ करना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग रेडी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कहाँ तक था हम लोग, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 को अभी नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा लास्ट में करेगा। उसके सिवा बाकी सब अरेंजमेंट सीरियल वाइज जाएगा। हाँ चलो, तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आज का है जो हम लोग आज सीखने जा रहा है, उसका है क्वेश्चन नंबर 5। बिकॉज 1 2 3 तो ईजी था, ठीक है, वो तो हम लोग कर लिया था। अब सब रेडी है तो बोलो रेडी है, अब रेडी है सब कोई। हाँ समझ में आ गया ना, अब रेडी है सब कोई। देखो 10-15 मिनट्स लग गया हम लोग को समझने के लिए, बट 15 मिनट्स 5 मिनट्स तो हम लोग को सब कोई ज्वाइन ही किया है। तो हम लोग अभी रेडी है ना, चलो रेडी हो गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और सीखेगा हम लोग क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, 4 bells begins to toll together respectively at the interval of 8, 10, 12 and 16 seconds. तो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल टोल टुगेदर, एक साथ कब वापस बजेगा। मान लेता है कि सुबह कभी भी एक साथ बजा था, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, कुछ नहीं करना है, 8, 10, 12 और 16 इसका एलसीएम निकाल के देखता है। तो हम लोग का पहला इस समय क्या निकालना है, एलसीएम। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम ही है, स्टेप 1 एलसीएम ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, फिर ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 से कट गया और ये कट गया तुम्हारे पास में 4 टाइम्स, फिर ये 2 से कटेगा 1 टाइम्स, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और ये 2 टाइम्स, ख़त्म हो गया। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, यही तो होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया तुम्हारे पास में, सिंपल कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई देता है तो 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। नाउ 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, 24 इंटू 10 कितना होता है, 240। ऐसे मल्टीप्लाई करो माइंड में, बहुत ईजी होता है मल्टीप्लाई करने में ऐसे। तो कितना हो गया आंसर, 240। देखो ये सब क्या में था, ये सब का सब सेकेंड्स में था और ऑप्शंस भी सेकेंड्स में है, क्या में है, सेकेंड्स में है। तो हमको कोई कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर विल बी बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, सॉरी सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 240 सेकेंड्स। हाँ तो ये हो गया, इसको समझना है, चलो समझाता है कैसे हुआ था। देखो अब 8 फास्ट टाइम, जब तुम 8 का मल्टीपल 8 8 8 8 चलते रहेगा, तो 8 का मल्टीपल जब आएगा तो वो फास्ट टाइम कितना आएगा, 240 आएगा। फिर वैसे 10 का मल्टीपल चलते रहेगा, 10 इंटू समथिंग, वो कितना आएगा, 240 आएगा। फिर वैसे ही 12 का मल्टीपल जब चलते रहेगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से वो भी 240 आएगा। और फिर 16 का मल्टीपल भी चलते रहेगा तो क्या होगा, 16 16 16 वो भी 240 आएगा। इसके बाद बहुत बार आएगा, इसके बाद में और भी नंबर्स रिपीट होगा, बट सबसे फर्स्ट टाइम जो नंबर रिपीट होगा वो क्या होगा, 240 सेकेंड्स। 240 सेकेंड में एक साथ सब वापस बजेगा आफ्टर 240 सेकेंड्स। समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग बोलता है, क्या बोलता है इसको,
इसको हम लोग बोलता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। गेटिंग? अब इसी तरीका से तुम लोग के पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ट्राई करना तुम्हारा काम है, ठीक है? देखो, 5 clocks ring at the interval of 3, 4, 5, 6, 7 seconds respectively. After how much time they will ring together once they ring same time? एक बार जब वो एक साथ बज गया था तो नेक्स्ट टाइम कितना समय के बाद बजेगा? सेम क्वेश्चन है, बट जो ऑप्शंस है वो मिनट्स में है। तो पहले तो तुम क्या करो, पहले तो एलसीएम निकाल के उसका सेकेंड्स में निकालो और फिर उसको बाद में मिनट में कन्वर्ट कर देना है। क्यों? बिकॉज ऑप्शंस मिनट में है। चलो करो, तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम किसका निकालेगा? एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 निकालो। तो इसका कितना आ रहा है एलसीएम? बताओ तो कितना आएगा? सब 3 से कटेगा, ठीक है? 3 से कट गया, 1 टाइम्स 4 तो कटेगा नहीं, 5 तो कटेगा नहीं, ये 2 टाइम्स और 7 कटेगा नहीं। फिर ये कटेगा 2 से, 1 कट गया, 2 टाइम्स 5 नहीं कटेगा, 1 टाइम्स और 7 तो कटेगा नहीं, है कि नहीं? तो क्या मिला हमारे पास में? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखता है तो क्या होगा? देखो, कभी हम क्या सिखाया है, जहाँ 5 दिख जाए, 2 दिख जाए, इसको साथ में मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करने से 10 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 6, है ना? तो 6 हो गया और ये 7 है। 6 इंटू 7 कितना होता है? 6 इंटू 7 होता है 42। 42 इंटू 10 कितना हो गया? 420 सेकेंड्स। यहाँ तो ऑप्शंस में 420 सेकेंड दिया ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये मिनट्स में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। कन्वर्जन तो हम सिखा के बैठा हुआ है आप लोग को, फिर भी हमको पता है कन्वर्ट कैसे करता है, सिखाता है। हमको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो हमारे पास में कितना है? ये 20 सेकेंड है। तो मिनट में चेंज करने क्या करेगा? 60 से डिवाइड कर देगा, तो कुछ नहीं करेगा। 420 सेकेंड्स को जब हम 60 से डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? मिनट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म हो गया, ये बच गया 7। तो हम लोग क्या बोलेगा? 7 मिनट्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। क्लियर है ना अभी? चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पास में यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, बस अभी तुमको थोड़ा सा समझाएगा और ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा ये होमवर्क रहेगा, बट तुमको थोड़ा समझा देगा क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल है। नाउ, ए बेल रिंग एवरी 18 मिनट्स, ए सेकेंड बेल रिंग एवरी 24 मिनट्स, ए थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। मतलब 3 बेल अलग अलग टाइम में बजता है। पहला बेल 18 मिनट्स में बजता है, दूसरा जो है 24 मिनट्स में बजता है, थर्ड जो है 32 मिनट्स में बजता है। अगर तीनों एक साथ मॉर्निंग का 8 AM में अगर बजा था, मॉर्निंग का सुबह 8 बजे बजा था, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा? देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम एलसीएम तो निकालेगा, एलसीएम निकाल के ट्राई करेगा, ठीक है? और इसको सीखेगा। पहले एलसीएम निकाल के हमको एलसीएम तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, फिर हम आगे सॉल्व करेगा। देखो ध्यान से, ये 18 मिनट्स है, ये 24 मिनट्स है और 32 मिनट्स है। एलसीएम जो है मिनट्स में आना चाहिए, है ना? तो अभी देखो, और सुबह उन लोग 8 बजे बजा था। अभी एक चीज़ तुमको समझाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग घड़ी देखा होगा, घड़ी कभी कैसे लिखता है? घड़ी का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आवर्स जो यहाँ लिखा जाएगा
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मिनट्स जो यहाँ लिखा जाएगा और सेकेंड जो यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे होता है टाइम जो, ठीक है। तो अगर बोल रहा है 8 ओ क्लॉक, इसका मतलब क्या हो गया, 8 आवर्स 00 मिनट एंड 00 सेकेंड्स, ये 8 ओ क्लॉक है, ऐसे पढ़ता है कभी भी क्लॉक को नो प्लस करने के लिए। अब इसको एलसीएम बताओ, तो एलसीएम कितना आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क छोड़ो, अभी अभी करेगा, चलो बताओ एलसीएम कितना आ रहा है इसका, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 कितना आ रहा है। अभी हमसे एलसीएम मत पूछो, अभी कोई भी एलसीएम तुम लोग ही बताएगा कितना आ रहा है एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम राइट नाउ। वहाँ तो तुम लोग, हाँ यस, एलसीएम को 8 आवर्स के साथ में 8 एम में ऐड कर देगा। अभी देखो, लिखो पहले, देखो पहले एलसीएम बताओ कितना आ रहा है, यस यस यस, कितना आ रहा है एलसीएम, कितना आ रहा है वो बताओ पहले, 288। तो ये जो है ये कितना आ रहा है एलसीएम, जो इसका आ जा रहा है 288 मिनट्स आ रहा है, कितना आ रहा है 288 मिनट्स आ रहा है। हाँ अब ध्यान दो, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो आवर्स में है, तो हमको ये मिनट्स को आवर्स में चेंज करना होगा। जैसे अभी सेकेंड्स को किया था, वैसे इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेगा, 60 से डिवाइड करेगा। तो 288 को जब तुम 60 से डिवाइड करेगा, हम डिवाइड करके दिखा रहा है, 288 को 60 से डिवाइड करेगा, 60 से डिवाइड करो तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, बताओ, 2 6 इंटू 4 जा, तो 280 ये हो गया 240, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास में 48। क्या बोलेगा, ये कितना हो गया, 4 आवर्स 48 मिनट, ऐसी तो हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा कैसे, इसको लिखिएगा कुछ इस तरीके, प्लस कैसे का, देखो 8 ओ क्लॉक मतलब सुबह 8 बजे बजा था, तो आफ्टर 4 आवर्स एंड 48 मिनट के बाद बजेगा। तो यहाँ में 4 प्लस करेगा और 48 मिनट यहाँ में सेकेंड्स 00 प्लस करने से टाइम कितना हो गया 12 आवर्स, ये हो गया 48 मिनट्स और ये हो गया 0 सेकेंड। क्या बोलेगा, तो टाइम हो गया 12 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ऐसे समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। सीख गया ना अभी प्लस माइनस कैसे करता है, सीखा कि नहीं सीखा, ऐसे कन्वर्जन आएगा तो सकेगा ना। एवरीवन टेल मी नाउ, समझ में आया कि नहीं आया। वेरी गुड, अभी तुमको ये तो समझ में आ गया। अभी इसी तरीका से ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में सेम चीज़ है, वही है, 3 आदमी 3 पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्ड। एक आदमी जब चलता है तो 40 सेंटीमीटर एक बार में चलता है, दूसरा 42 सेंटीमीटर चलता है, तीसरा जो है 45 सेंटीमीटर चलता है। व्हाट विज द मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच वॉक सो डेट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब मिनिमम कितना स्टेप चलेगा, तीनों ही कितना चलेगा, मतलब बाद में जाके बराबर हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग तो शुरुआत से किया होगा, एक जो तो 40 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, एक 42 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, एक 45 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है। तो ऐसे करते 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 एक समय तो ऐसा आएगा ना जब सबका सेम हो जाएगा। ये कब होगा, एलसीएम में होगा। तो यहाँ में भी एलसीएम ही निकालेगा। तो चलो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, ये तीनों का एलसीएम निकालो। उसके बाद बिकॉज ऑप्शन जो है वो मिनट क्या लिखा है सर, रिमाइंडर को लिखा है क्या माइनस में, नहीं तो रिमाइंडर को तो इस तरीके से होता है दोस्त। देखो क्या हुआ था, ये देखो 60 से जब ये भी मिनट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, 280 तो मिनट्स में था, तो 60 तो क्या है आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए था ना। तो 60 से डिवाइड किया मतलब ये आ गया 4 आवर्स, और ये तो रिमाइंडर जो बच गया वो तो मिनट्स में है, तो इसीलिए उसको मिनट में रखा है। ठीक है,
चलो आगे सॉल्व करो, चलो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो। फिर हम लोग का सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो एवरीवन। 3 person start walking together and their step measure 40 centimeter and this to this and respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance? Complete steps. पूरा देखो, ऑप्शंस भी सब बराबर है मीटर में। पहले तो इसका एलसीएम निकाल के बताओ, एलसीएम कितना आएगा निकाल के बताओ। कितना आ रहा है एलसीएम? कितना है एलसीएम? देखो अभी सेकंड थर्ड डे है ना, तो एलसीएम बार बार हमसे मत निकालने दो, तुम लोग निकाल के बताओ एलसीएम कितना आ रहा है। तो फिर मेरा भी हम भी तो बार बार एलसीएम नहीं निकालते रहेगा। 40, 42 एंड 45 कैसे कटेगा ये तुम्हारा? चलो 4 से ही काट दो डायरेक्टली। 4 से कट गया 10 टाइम्स, 4 से कट गया 4 से तो नहीं कटेगा ये, 2 से ही काटने से ठीक था दोस्त, 2 से ही काटो डायरेक्टली। कितना आ रहा है? 2 से कट गया 20 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 21 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 20, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा तो 45 रख दिया। फिर 5 से काट दो, इजी हो जाएगा। 5 से कट गया तुम्हारे पास में ये 4 टाइम्स, 5 से कट गया ये तो कटेगा नहीं, और ये कितने से कटेगा तुम्हारे पास में? ये कटेगा 9 टाइम्स, है ना। फिर तुम कैसे काटेगा? 3 से काट दो, 4 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 3, 7 जा 3, 3 जा, अब नहीं कटेगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। कितना आ रहा है एलसीएम मल्टीप्लाई करने से बताओ? तो मल्टीप्लाई करो इसको। कितना आएगा? ये हो गया 10, है ना, ये हो गया 3 इंटू 4, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? ये हो गया 21। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो आंसर निकालो, तो कितना आ रहा है एलसीएम बताओ। सो बेसिकली 12 इंटू 21 251, और इंटू 10 करने से हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर। इतना आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर? ये तुम्हारे पास में आ गया कुछ इस तरीका से, इतना वैल्यू आ गया। तुम लोग का आया कि नहीं आया एलसीएम? हाँ 2520 एलसीएम आया। अब बिकॉज ये मीटर में है, क्या में है? मीटर में है, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेगा? 100 से डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, हम लोग क्या करेगा 2520 को हम लोग कैसे डिवाइड कर देगा? 100 से डिवाइड कर देगा। तो ये कटने से कितना हो जाएगा? 100 इंटू 25 बिकम 250, ठीक है, सॉरी इतना, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 25 मीटर, और रिमाइंडर बच गया सेंटीमीटर में। तो आंसर कितना हो गया? 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कन्वर्जन तो सिखाया है, उसको तो पिक करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो 100 से डिवाइड करेगा, याद है ना? सिखाया कि नहीं सिखाया कन्वर्जन? जो तुम लोग ने कन्वर्जन नहीं सिखाया है, हमको अभी व्हाट्सअप करेगा, हम वीडियो भेज देगा आफ्टर क्लास, हाँ। तो उसको कन्वर्जन देखना है तुम लोग को, नहीं तो नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो इस तरीक़ा से कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग ये सीख गया, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आने से अब तो सक जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। कौन कौन है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? कमेंट करो।
कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आज फर्स्ट क्लास कर रहा होगा उसका तो हम बोल सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है। जो आज थर्ड क्लास कर रहा है एलसीएम एचसीएफ का, उसको तो थोड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, कोई तकलीफ का बात नहीं है। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन कैसा वाला है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से, उसको ध्यान देगा अभी हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। अभी तुमको 2-3 चीज़ सिखाएगा। कभी भी ऐसा स्मॉलेस्ट वर्ड निकल गया और यहाँ में 2 वर्ड लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट लिखेगा और डिविजिबल लिखेगा और एक वर्ड लिखेगा रिमाइंडर। देयर आर 3 केसेस ऑफ रिमाइंडर, 3 केस ऑफ रिमाइंडर, 3 केस ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। इस 3 केस में एक तो ऐसा केस होगा जब रिमाइंडर नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। दूसरा केस बचेगा, दूसरा केस क्या हो गया, सेम रिमाइंडर, ठीक है। और तीसरा केस होगा डिफरेंट रिमाइंडर, क्या होगा, डिफरेंट रिमाइंडर। ये एक केस हो गया जो कि बोलता है नो रिमाइंडर, जैसे कि कंप्लीटली डिविजिबल, यहाँ में रिमाइंडर 0 बचा है। दूसरा केस हो गया हमारे पास में सेम रिमाइंडर, मतलब जितना भी नंबर है, जैसे यहाँ में 3 नंबर है, इन सबको किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सब में 5-5-5 बचेगा, सब में रिमाइंडर 2-2-2 बचेगा, सब में रिमाइंडर 5-5-5, समझ में आ गया, सेम रिमाइंडर। और जब तीसरा केस होगा, जब डिवाइड करके देखिएगा तो रिमाइंडर कहीं में 1 बचा, या में 2 बचा, या में 5 बचा, या फिर या में 7 बचा, या में 2 बचा, या में 9 बचा, दैट इज डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग के पास में 3 डिफरेंट केसेस बनेगा। अब तीनों केसेस के लिए स्टेप्स है। सिंस अगर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो एलसीएम डायरेक्टली, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्टली एलसीएम फाइंड कर देना है। क्या कर देना है, एलसीएम फाइंड कर देना है। और अगर नो रिमाइंडर, सिंपल एलसीएम निकाल दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर सेम रिमाइंडर है तो केस थोड़ा डिफरेंट है, 2 स्टेप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी सिखाएगा, पर 2 स्टेप्स है, उसको हम लोग पहले सीखेगा। स्टेप को तुम लोग लिखो, क्या करेगा, पहला स्टेप नंबर 1 क्या करेगा हम लोग, स्टेप नंबर 1 करेगा, वी विल फाइंड द एलसीएम फर्स्ट। क्या करेगा, फर्स्ट हम लोग एलसीएम निकालेगा, एलसीएम करेगा, और उसके बाद में स्टेप नंबर 2 फॉलो करेगा, जो कि क्या बोलता है, ऐड द रिमाइंडर, एलसीएम और रिमाइंडर को प्लस कर देगा। डेट इज आवर सेकेंड स्टेप। ये 2 स्टेप में हम लोग इसका आंसर मिल जाएगा, कभी भी अगर सेम रिमाइंडर हुआ तो। लेकिन अगर केस नंबर 3 बन जाए, क्या बोलता है, केस नंबर 3, तो ऐसे में केस डिफरेंट, ठीक है। यहाँ में भी सेम ही काम करेगा, सेम, ये जो हम लोग किया है, ये जो स्टेप किया है, यही वाला सेम काम यहाँ भी कर देगा। हाँ, तो यहाँ भी हम लोग सेम काम ही करेगा, करें। तो ये चीज़ करना है, क्यों, अब हम लोग क्वेश्चन के साथ में सीखेगा तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो सबको इसको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। 3 केसेस ऑफ रिमाइंडर का 3 केस बनता है, ये तुम लोग लिख लिया होगा, और इसी को हम लोग फॉलो करने वाला है अभी। और ये क्यों हो रहा है वो भी सीखेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा कि क्यों किया था ऐसे ना। तो क्वेश्चन करते करते सीख जाएगा। इसको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया नोट डाउन सबको ही। क्या करना है, एलसीएम जो भी आएगा उसको रिमाइंडर में प्लस कर देना है, सिंपल, सेम रूल। तो इसको अगर कर लिया है तो इसको हम रिमूव करने के लिए, अभी जगह तो मेरे पास है नहीं, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। हाँ, 3 केसेस ऑफ रिमाइंडर को यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, कट, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको हम कहाँ रख देगा, इसको हम रख देगा, रुको, हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग को इसमें। तो ये टेक्निक हो गया। हाँ, तो अच्छा, तो ये तुम लोग का केसेस हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। अब ध्यान से सुनेगा और समझेगा। ये सारा क्वेश्चंस बहुत कम जगह पढ़ने को मिलता है। लुक एट द क्वेश्चंस। तो हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम करना है, और डिविजिबल वर्ड है, कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, सिंपल एलसीएम निकाल देगा, एलसीएम ऑफ 24, 40 एंड 16। चलो निकाल के देखता है, 24, 40 और 16।
यस, डिफरेंस में भी प्लस ही होगा बिकॉज बाद में हम सिखाएगा, समझाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, तो 20 ये कैसे कटेगा, दोनों ही नंबर सबका सब 4 से कट गया 6 टाइम्स, 4 से कट गया 10 टाइम्स, 4 से कट गया 4 टाइम्स। फिर ये कैसे कटेगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स। अब नहीं कटेगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू अभी सिखाया था, 5 2 जा 10 और ये हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 10 हो गया 240। तो 240 इज द एलसीएम, मतलब 240 वो नंबर है जिसको तुम 24 से डिवाइड करो। 240 को अगर तुम 24 से डिवाइड करो, देखो ना करके दिखाता है, 240 को हम डिवाइड कर रहा है 24 से, 24 इंटू 10 जा 240, कैंसल, रिमाइंडर 0। दूसरा नंबर, तो 240 को हम 40 से डिवाइड करके देखता है, 40 इंटू ये 6 जा हो गया 240, रिमाइंडर हो गया 0। तीसरा केस, 240 को अगर हम 16 से डिवाइड करता है, 16 इंटू 16 2 जा 6 6 12 नहीं 16 3 जा, तो ये कितना से कटेगा बताओ, 16 16 16 से काट के देखो तो कितना आएगा बताओ, 16 1 जा 16, रिमाइंडर बच गया 8, 0 5 जा 80, रिमाइंडर हो गया 0। 15 से कट जा रहा है, तो ये 15 से कटने से भी रिमाइंडर 0, ये 6 से कटा है 0, ये 10 से कटा है 0, मतलब रिमाइंडर 0 बचा है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 240। देखा, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया प्रूफ। तो ये देखो समझ में आ गया, तो एलसीएम करना है, तो आंसर क्या हो गया 240 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ में केस क्या हो रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 18 16 12 लीव 5 रिमाइंडर इन ईच केस। ये क्या है, सेम रिमाइंडर का केस है, कुछ नहीं है, पहले समझेगा। पहले तो हमको पता है कि एचसीएफ निकालना है, क्या सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 18 16 और 12 इन लोग को निकालना होगा। चलो निकाल के देखता है, 18 16 और 12, 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स, 8 टाइम्स और 6 टाइम्स। 2 से कट जाएगा 9 तो कटेगा नहीं, 8 कट गया 4 टाइम्स, ये कट गया 3 टाइम्स, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 4 नहीं कटेगा और ये 1 टाइम्स, मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, कितना आएगा। सो बेसिकली 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना होता है भाई, 4 इंटू 3 12 और ये हो गया 3 इंटू 4, ये हो गया 12, आंसर आ गया 144। 144 इसका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम इतना आ रहा है क्या, तो एलसीएम आ गया 144, एलसीएम कितना आ गया 144। अभी बात को समझो, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड होगा, इन सबसे डिवाइड होगा लेकिन लीव करेगा रिमाइंडर 5। हमसे ये नहीं पूछ रहा है, 144 नहीं पूछ रहा है, हमको वो नंबर पूछ रहा है जो कि इन सबसे डिवाइड होगा लेकिन रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। रिमाइंडर कब बचता है, रिमाइंडर तो तब बचता है ना जो नंबर से ज़्यादा होगा। हमको पता है कि 18 से 144 डिवाइड हो जाएगा, हमको पता है 16 से 144 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी 144 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 144 नहीं पूछ रहा है, हमसे वो नंबर पूछ रहा है जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 बचेगा। तो जाहिर सा बात है, अगर इसमें 5 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 149, और 149 को अगर तुम 18 से डिवाइड करो तो 144 डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 बच जाएगा। अगर इसी को तुम 16 से डिवाइड करो तो अगेन से 16 से 144 डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 5 रिमाइंडर बच जाएगा। सेम थिंग, अगर इस नंबर को 12 से डिवाइड करेगा तो 12 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन लास्ट में 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इसीलिए रिमाइंडर को हम लोग क्या करता है, प्लस कर देता है। तो स्टेप तो क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 तो सीख गया, स्टेप नंबर 2 को याद करने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है बेसिक। क्या करना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम आ गया 144 और रिमाइंडर हो गया 5, आंसर हो गया 149। 149 वो नंबर है जिसको तुम 18 से भी डिवाइड करेगा तो भी तुमको रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा। 16 से भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा। 12 से भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 5 छोड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तुम लोग का नेट क्लियर है कि नहीं है। मेरा नेट डाउन होकर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमको कि नेट डाउन हो गया।
नहीं अभी ठीक है, हाँ ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन डाउट होके बैठा हुआ है, पता नहीं तुम लोग को नेट ठीक है उनसे ठीक है, पर मेरा नेट स्लो तो नहीं है ना? सबको क्लियर दिख रहा है नेट? स्क्रीन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी 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 क्लास तो अभी मज़ा ही होना अभी शुरू ही हुआ था और ये नेट का प्रॉब्लम दिख रहा है हमको। तुम लोग का नेट प्रॉब्लम नहीं होने से तो हम कर देगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझा ना कि प्लस क्यू 5 किया है, 5 प्लस क्यू किया, वो समझ में आया ना? यही सेम केस होगा बाकी सब में भी। देखो कैसे, देखो अगर यही चीज तो होगा हमारे पास में, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस थ्री लिव्स रिमाइंडर 19, 47 एंड 31 रेस्पेक्टिवली। वो नंबर बताओ। कुछ नहीं इसमें रिपीट करने के लिए क्या था, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल पहले एलसीएम निकालो। जब भी रिमाइंडर लीव केसेस के बाद सब रिमाइंडर क्या हो गया, पहले एलसीएम निकालो और फिर बाद में हम लोग क्या करने का है, फिर बाद में हम लोग को ये कर देना है, ठीक है। सिर्फ सोचना है, हल्का हल्का सोचना है। इसलिए स्टेप लिख दिया हम, इसीलिए स्टेप लिख दिया। चलो अब ये थर्ड जो केस हम पढ़ाया था ना, ये थर्ड केस जो हम पढ़ाया था इसको थोड़ा चेंज करेगा, हाँ, क्योंकि इसमें आप लोग को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको हम समझाने के लिए, क्योंकि ये जो स्टेप है इसमें भी हम प्लस ही कर रहा है, बट यहाँ में हमको ये स्टेप में थोड़ा चेंजेस लाना इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये कैसे समझाता है, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये एक स्पेशल केस के तरीका से इसको हम लोग ट्रीट करें। कैसे ट्रीट करेगा इसको हम लोग स्पेशल, इसको अभी के लिए रब कर दो, और इसमें स्टेप 1 तो ऐसे ही रहेगा, बट स्टेप 2 इसमें स्पेशल केस का जैसा ट्रीट करेगा। करना तो वही है हम लोग को, बट करने का तो स्पेशल केस जैसा, स्पेशल केस जैसा ट्रीट करेगा। बस ये एक केस है जहाँ में हम लोग स्पेशल क्रिएट जैसा क्रिएट करेगा। देखो कैसे करता है, देखो अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते जाओ और सीखते जाओ। देखो क्या हो, पहले समझेगा तो तुम आराम से समझना है। पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 24, 32 एंड 36 लिव्स दिस डिफरेंट रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर इस बार डिफरेंट डिफरेंट हो गया है, तो इसमें हमको प्लस करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेगा, इसको इजी कर सकता है। कैसे कर सकता है उसको देखो, स्टेप नंबर 1 तो वही करेगा, स्टेप नंबर देखो देखो ध्यान से सुनना, ये स्पेशल केस है, हाँ स्पेशल केस, डिफरेंट रिमाइंडर वाला ऐसा स्पेशल केस। क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 को कैसे फॉलो करेगा, पहले तो हम लोग क्या करेगा, एलसीएम निकालेगा, एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 36। देखो तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 32 एंड 36 का हम लोग क्या निकालेगा, एलसीएम। कैसे काटेगा इसको, इसको हम लोग काटेगा, चलो काट के देखो, ये ऐसे कटेगा, ये तुम्हारा सब कुछ कटेगा, तुम्हारा ये कटेगा 4 से कट जाना चाहिए, 4 से कट गया 6 टाइम्स, 4 से कट गया 8 टाइम्स, 4 से कट गया 9 टाइम्स। फिर ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा 8 नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स। फिर 2 से कटेगा 1 टाइम्स, 4 टाइम्स और 1 टाइम, नहीं ये 3 टाइम्स। तो बच्चा क्या तुम्हारे पास में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, यही तो होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकलने से कितना आ गया तुम्हारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू
24 इंटू 4 तो इंटू 3, हाँ तुम्हारे पास में आ रहा है 4, ये आ रहा है 288, ये तुम्हारा एलसीएम निकल के आ गया। ध्यान से समझना, तो एलसीएम जो निकल के आ गया इसका, वो निकल के आ गया 288। दिस इज द स्पेशल केस, ओनली दिस इज द स्पेशल केस, इसके बाद कोई स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 288, इसका एलसीएम निकल के आ गया। अब सवाल ये है कि बिकॉज रिमाइंडर डिफरेंट है, ध्यान से समझना, ऑल रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, तो यहाँ में एक स्पेशल स्टेप निकलता है, स्टेप नंबर 2। क्योंकि रिमाइंडर डिफरेंट है तो इसके लिए हमको सेम रिमाइंडर लाना जरूरी है। वो इसमें इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर केस। कैसे करेगा, जो नंबर हमारे पास में दिया हुआ था 24, उसका रेस्पेक्टिव लिखा है तो उसका रिमाइंडर कितना बचिए था 19 बचना चाहिए था, माइनस करने से कितना आ गया 5, 5 का कमी है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास में कितना है 32, उसमें से कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 27, तो 27 कितना का कमी है 5 का कमी है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारे पास था 36, रिमाइंडर कितना है 31, तो 31 माइनस करने से कितना आ गया 5। इन सब को बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर केस। नेगेटिव रिमाइंडर केस मतलब इन लोग का बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। समझना बात को, तो ये 5 आ गया तुम्हारे पास में, तो ये जो 5 है इसको हम लोग यूज़ करेगा, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, प्लस ही कर रहा है, लेकिन ये 5 को यूज़ करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल केस। इसको तुमको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर केस। हाँ, तो तुमको तो नेगेटिव लिखने से मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर क्या है स्टेप नंबर 3 डायरेक्ट लिखते रहे। देखो एलसीएम, अगर तुम सिर्फ इसको मत लिखो, सीखो। हाँ, एलसीएम प्लस रिमाइंडर ही कर रहा है, तो एलसीएम हमारे पास में है 288 प्लस रिमाइंडर जो तो -5 है ना, तो ये करने से आता है 283। पर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया लिखने में, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखता है, हम लोग लिखता है कुछ इस तरीका से, जो भी एलसीएम आया वहाँ से रिमाइंडर को माइनस कर देना है, इट इज द स्पेशल केस। तो ये कितना हो गया, डेट इज 288 -5, क्योंकि अगर -5 रखने से नॉर्मल याद रहता है 283। अब ये क्यों ऐसा किया है उसको समझने के लिए समझता है। देखो बिकॉज यहाँ में डिफरेंट रिमाइंडर था, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा नंबर निकालेगा और उसमें प्लस कर देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या किया है, उससे थोड़ा पीछे जा चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ में नेगेटिव रिमाइंडर थोड़ा एक नंबर पीछे जाने का कोशिश किया है, थोड़ा एक नंबर पीछे। तो यहाँ से मालूम पड़ रहा था कि वो माइनस जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5 का डिफरेंस है, 5 का कमी है, तो डेट्स वाई उसको इससे माइनस कर दिया। दिस इज द ओनली स्पेशल केस इन दिस केस। तो अगर कभी भी रिमाइंडर विद स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय दिस लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये तय करना है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आपको ये, अगर समझ में नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर -5 लिखता है, ठीक है सर मैं क्लास में हूँ सर, थोड़ा देर में, आधा घंटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, तुम ये भी लिख सकता है एलसीएम प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर जो नेगेटिव है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकता है, और एलसीएम हो गया 288 प्लस रिमाइंडर जो -5 है, बिकॉज इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, 5 का कमी, 5 कम पड़ जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास में आ गया 283। तुम ये भी कर सकता है, बट हम तो ये बोलेगा कि तुम ये करो, ये स्टेप्स को फॉलो करो जो हम लिख के दिए हैं। हाँ ठीक है, क्या लिखा है, -5 कैसे आ गया, देखो ये क्या है, 24 से अगर 19 माइनस करता है तो 5 का कमी हो रहा है, 24 में रिमाइंडर 19 बच रहा है, मतलब 5 का कमी है। अगर 5 मिलता तो 24 बन जाता, वैसे ही 32 से अगर 27 माइनस करने से 5 कमी हो रहा है, इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर केस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर उतना सोचो मत, नॉर्मली इसको ऐसे पिक करो, स्पेशल केस का तरीका से लिख लो, तुम लोग इतना सोचने से बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, यस, इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर का केस। देखो पढ़ता कैसे है इसको, 24 से रिमाइंडर बच रहा है 19, मतलब 5 का कमी हो रहा है। अगर 5 मिल जाता तो उसको हो जाता वो 24, ठीक है। अगर 32 से 27 रिमाइंडर मतलब 5 और मिल जाता तो ये बन जाता 32।
अगर 31 में और 5 मिल जाता तो ये बन जाता 36, इसीलिए इसको बोलता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये टर्म तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, इसीलिए बोल रहा है ये स्पेशल केस है। अगर कभी ऐसा बन गया, एक ही केस है ना, तो देखने में क्या जाता है, इसके सिवा तो हम कभी यूज़ ही नहीं करेगा इसको ना। तो पर्टिकुलरली फॉर दिस केस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसे ही सॉल्व होगा, अलग कोई तरीका है ही नहीं सॉल्व करने का। हम बहुत ढूंढ लिया इसको तरीका ढूंढने के लिए। तो बेसिक तरीका ये है कि वो नंबर्स को, दिस आर द नंबर्स स्पेशली डिवाइड, रिमाइंडर बच रहा है तो डिफरेंट रिमाइंडर को इस तरीका से ही सॉल्व करेगा। आप यहाँ में ध्यान दो, आइदर आप ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा। अगर आप रिमाइंडर को, नेगेटिव रिमाइंडर को समझ में आ रहा है तो आप ये करेगा, नहीं तो नॉर्मली दोनों को माइनस करेगा। जो आपको हम समझा चुका था वही करता है, इसको हम रब कर देता है। आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो स्पेशल केस जब बोल ही दिया है तो माइनस को हटाओ, गोली मारो इसको, ठीक है। तो ये गोली मारो, डायरेक्टली आंसर निकाल दो। आंसर ये स्टेप, 3 स्टेप को फॉलो करो, खत्म करो कहानी, ठीक है। आप ये तो कर ही सकता है, करो ये स्टेप पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया ना चीज़ को, तो चीज़ ऐसे काम करता है। वापस से फिर भी नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है, 19 में अगर 5 और मिल जाता 24 होता, 27 में और 5 मिल जाता तो 32 होता, 31 में अगर 5 और मिल जाता तो 36 होता। ये 5 का कमी हो रहा है, इसी को बोलता है नेगेटिव का रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सब चीज़, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। आज फर्स्ट टाइम पर आया इतना कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन डिमांड में था, अभी अभी अब क्वेश्चन बीच में आ गया, तुम कहाँ छोड़ सकता है। हाँ, तो आप इसको फॉलो कर लो फॉर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन। अगर आया तो याद करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेगा ना तो एग्जाम में आएगा। तो याद नहीं करना है, एक बार प्रैक्टिस कर, एग्जाम में आ गया तो तुम पिक कर ही लेगा, बिकॉज पढ़ाया फर्स्ट टाइम है। इस ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना के बराबर जैसा होता है, ठीक है। बस आपको इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ समझना है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत है कि आ जाए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, अब क्वेश्चंस अब इजी हो गया। अब हमको कुछ नहीं है, अब इतना पढ़ने के बाद अब क्वेश्चंस को देखो। अब यहाँ में ध्यान देते जाओ, सीखते जाओ, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग कहाँ तक पहुँचा है अभी तक हम लोग क्वेश्चन, वाह 1, अच्छा 8 के बाद में हमें इतना सारा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखता है, तुम लोगों को लगता है लंबा क्लास जाएगा आज थोड़ा सा। देखो, हाँ, तो ये क्वेश्चन को देखेगा अभी। अब तुम लोग ध्यान से सीखते जाओ, अब तुम लोग बहुत आगे, जितना आदमी अगर इतना तक समझ में आ गया, तुम इतना तक हमको झेल लिया है तो अब आगे झेल लेगा, चिंता नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। तो अभी क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस इफ 3 इज एडेड टू दैट नंबर। ध्यान से सुनो, हमसे एलसीएम नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है वो नंबर बताओ जिसमें 3 ऐड करने से, मतलब वो नंबर बताओ जे इफ उसमें 3 ऐड करना होगा। समझना, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 3 ऐड करने से इन लोग से डिवाइड हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है, हमसे एलसीएम नहीं पूछ रहा है, बट हमको पता है कि वो इन सब से एक ऐसा, हम लोग क्या करेगा, पहले एलसीएम निकाल लेगा। एलसीएम से एक नंबर निकल के आएगा। अगर वो नंबर हमको पता है, वो नंबर मान लो एक्स एक्स एक्स, वो नंबर निकल गया हमारे पास में, वो नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन हमको बोला है उस नंबर में 3 ऐड करना है। हमको पता है कि ये नंबर है जो डिवाइड होगा, हम कुछ नहीं करेगा। नॉट एचसीएफ दोस्त, एचसीएफ कर, आज हम लोग एचसीएफ का एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। हम लोग क्या करेगा, इसमें -3 कर देगा। अब जो नंबर निकल के आएगा वो ऐसा नंबर निकल के आएगा, जो नंबर क्या होगा, वो नंबर में जो भी नंबर निकल के आएगा, वो नंबर में अगर हम +3 करता है तो वो क्या बन जाएगा, एलसीएम ही बन जाएगा। देखा है, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, ये नंबर पूछ रहा है, ये वाला जो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के बाद एक नंबर निकल के आएगा, समझो। हाँ, उसमें अगर हम -3 कर देता है तो एक नंबर निकल के आएगा। वो नंबर हमसे ये पूछ रहा है, ये वाला, ये जो नंबर निकल के आएगा वो पूछ रहा है हमसे, ना कि एलसीएम पूछ रहा है। बिकॉज क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन सच दैट इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस 4 नंबर्स इफ 3 इज एडेड टू द नंबर। तो हमसे तो एलसीएम नहीं पूछ रहा है ना, तो चलो करके दिखाता है, करके देखिएगा पहले। चलो एलसीएम निकालो सब कोई, चलो इसको सीख गया ना तो तुम लोग आगे मैथ्स को बहुत और मज़ा आएगा। तो एलसीएम ऑफ 27, 35, 25, 21, 27, 35, 25 और 21 क्या से कटेगा, चलो करके देखेगा। तो ये कटेगा तुम्हारा
मेरे ख्याल से क्या से कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा, ये 35 है ना दोस्त, ठीक है चलो 3 से ही काट लेता है। 3 से कटेगा ये 9 टाइम्स, 3 से तो 35 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, ये 7 टाइम्स, फिर कैसे कटेगा, चलो 5 से काट लो। 5 से तो 9 नहीं कटेगा, ये कटेगा तुम्हारे पास में 5 7 जा, 25 कटेगा 5 टाइम्स है ना, और ये कटेगा तुम्हारे पास में 7 तो नहीं कटेगा, फिर तुम 7 से ही काट दो, 9 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 1 टाइम्स, 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा 1 टाइम्स, अब नहीं कटेगा। तो आंसर कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया, तुमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में, तो मल्टीप्लाई करो। चलो तो मल्टीप्लाई करके हम देखता है, तो ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 5, ये हो जाए तुम्हारे पास में, ये नंबर निकल के आएगा, ये तुम्हारे पास में निकल के आएगा 4725। कितना निकल के आएगा, हमसे इसका जो एलसीएम निकल के आ गया 4725। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है, बट फिर भी हम लोग एलसीएम निकाला। क्यों निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि ये नंबर्स ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, ये हमको हेल्प मिल गया। अब अगर ध्यान से सुनो, 4725 में अगर अभी देखो समझो, देखो अगर वो नंबर में जो भी नंबर हमको चाहिए, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, वो नंबर बताओ, उसको हम एक्स मान लेता है, उसमें अगर 3 प्लस करने से क्या निकल जाना चाहिए था, वो नंबर निकल के आ जाएगा 4725 निकल के आ जाना चाहिए, सिंपल बात है। तो ही तो, क्यों ये निकलना चाहिए, ये इसलिए निकलना चाहिए बिकॉज ये नंबर इन सब से डिवाइड होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है इन सब से, बट इफ नंबर डिवाइडेड, हमसे तो ये एक्स पूछ रहा है, तो हमको ऑलवेज ज़रूरत नहीं है कि ऑलवेज ऐड लिखा है तो प्लस ही करना है, नहीं, हम एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम से 3 माइनस कर देगा, देखो तो एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं है, 4725 माइनस 3, 4722, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसमें अगर +3 कर देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 4725, और ये नंबर इन सब से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ये तो इन सब का एलसीएम में आता है। तो इस तरीका से इसको पिक करता है, नॉट लाइक ऑलवेज अगर इफ एड ही लिखा है तो नहीं, सोचो पहले, समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तुमसे एक्स पूछ रहा है, वो नंबर बताओ जो जिसमें 3 प्लस करने से वो जो नंबर आएगा वो सबसे डिवाइड हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ही निकालेगा, बट एलसीएम से 3 माइनस कर देगा, तो जो नंबर आएगा वही नंबर में तो 3 प्लस करने से ऐसा नंबर निकल के आ जाएगा जो इन सबसे डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, हम बार बार कम से कम 3 बार सेम चीज को रिपीट किया है, इतना देर रिपीट किया है, वापस से बोलो। अभी तो कॉन्सेप्ट खत्म है, अभी तुम लोग एलसीएम एलसीएम करके बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अभी सोचते जाओ, जितना क्वेश्चन है उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखा है ना, माइनस क्यों किया है, समझ में आ गया। तो स्टेप सिंपल है, हाँ, तो ये दिमाग में बैठाना होगा कि ऐड लिखने से प्लस नहीं करना है, पहले समझना है कि मुझे पूछ क्या रहा है, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि हमें एलसीएम ही हेल्प में आएगा, एलसीएम ही है, देखो इसी को बोलते हैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर हुआ। आप में से कौन कौन ने ये सब क्वेश्चंस पहले किया था, ये क्वेश्चन को पहले कोई किया था, कमेंट करो, ट्राई किया है, ये सब क्वेश्चंस आने का समय आ चुका है अभी एपीएसयू में। और अभी आने वाले समय में बहुत सारा एग्जाम्स होगा जहाँ में मैथ्स कंपलसरी है, वहाँ में तो ये सब क्वेश्चन आएगा ना। क्या तो तुमको डर लग रहा है क्या? नहीं देखो, हम तो देखिए कितना सर दर्द तो नहीं हो रहा कि तो ठीक है। चलो अभी इसी तरीका से ये क्वेश्चन को ट्राई करेगा हम लोग, क्या करेगा, देखो यहाँ में सबस्ट्रेक्ट लिखा हुआ है, हमको वो नंबर बताओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस 3 इफ ठीक है, ठीक है,
इफ 10 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डेट नंबर। अब ध्यान दो, हमको वो नंबर बताओ जिसमें 10 माइनस करने से ऐसा नंबर मिल जाए जो इन लोग से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल बात है, पहले इन लोग का एलसीएम निकालेगा और फिर उसमें हम 10 जो भी एलसीएम आएगा उसमें 10 प्लस कर देगा और वो नंबर निकल के आ जाएगा। सिंपल। हमसे तो वो पूछ रहा है ना कि वो नंबर बताओ जिसमें 10 माइनस करने से वो ऐसा नंबर निकल के आएगा जो इन लोग से डिवाइड हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेगा, पहले इन लोग का एलसीएम निकालेगा और फिर उसमें 10 प्लस कर देगा, ऐसा नंबर निकल के आ जाएगा जिसमें से अगर 10 माइनस करने से भी वो क्या होगा, इन सब से डिवाइड हो जाएगा। चलो ठीक है, करो तो इसको जल्दी जल्दी करो, तो अभी सबको करो, तो जल्दी फास्ट करो। फाइंड इट नाउ। मजा वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। हम कॉल में आएगा। हाँ, हमको 2 मिनट चाहिए होगा। हम एक कॉल करके आता, तुम लोग इसका आंसर कमेंट करके देखो। हाँ, 2 मिनट से जाने। हम एक कॉल करके आ रहा है, तुम लोग अभी जल्द से भी सॉल्यूशन करके आंसर बताओ। हम आ रहे हैं। यस, नो कॉम्प्रोमाइज़ ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश जीएस तीन तीन चीज़ मोबाइल में पढ़ने से 2-3 घंटा से ज़्यादा नहीं, 3-3 साढ़े 3 घंटा एनफ होगा एक दिन में। 2 घंटा तो नहीं पढ़ाएगा, पर 10-15 मिनट और एटलीस्ट, क्योंकि हमको पूरा पढ़ना है। ऐसे भी हमको एक कॉल आ चुका है, अभी एक बुला रहा है। नहीं तो हम क्लास लंबा ही लेना था एक्चुअली। अभी उल्टा इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया है, इतना देर पढ़ने के बाद अभी वो टाइम आ गया है जब इंटरेस्ट आ रहा है। तो कुछ नहीं, आंसर कितना आ रहा है बताओ, कितना आ गया आंसर? देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर्स। तो हम क्या करेगा, माइट बी, लेट मी चेक। तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो चेक करना होगा। एलसीएम कितना हो गया, तो पहले करेगा हम लोग, करेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये हम लोग करेगा एलसीएम ऑफ 52, 78 एंड 117। तो 52, 78 एंड 117 का एलसीएम निकालेगा। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, एलसीएम कैसे कट रहा है, ये तुम्हारा 2 से कटेगा 26 टाइम्स, 2 से कटेगा 39 टाइम्स, 2 से कटेगा 50, 2 से तो कहाँ कटेगा बात, तो सॉरी 117। फिर ये कैसे कटेगा, 13 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 39 जा, तो फिर ये 3 से कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ये एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 468। ये वो नंबर है, ध्यान सुनो, ये आंसर नहीं है, ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इन लोग से डिवाइड हो जाएगा। बट क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर बताओ। हमको तो वो पूछा है जो कि जिसमें से 10 माइनस करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो भी एलसीएम आया है उसमें +10 कर देगा, बिकॉज बाद में सब्सट्रैक्ट भी तो करना है। तो ये हो जाएगा 468 माई +10, डेट बिकम 478। 478 जो हमारा आंसर है, ये वो नंबर है जिसमें से, वापस से बता रहा है, ये 478 वो नंबर है जहाँ से -10 करेगा तो आ जाएगा 468, और 468 इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने एलसीएम का हेल्प लिया है। वेरी गुड, 478 शुड बी द आंसर।
देखो एलसीएम हमको वो नंबर बताओ, इसमें कॉन्फ्यूज़न होगा, चिंता मत करो, फिर भी सीखो। हमको तो वो नंबर बताओ जिसमें 10 माइनस करने से ऐसा नंबर मिल जाए जो इन लोग से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेगा, एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकलने से इजी हो गया, अब वो नंबर मिल गया जो कि डिवाइड हो सकता है, बस इसमें हम +10 कर देगा तो हमको निकल के आ गया 478। ये वो नंबर है 478 जहाँ से अगर 10 माइनस करता है तो निकल जाएगा 468, और 468 ऐसा नंबर है जो कि इन लोग से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज उसका एलसीएम है। ठीक है। 478। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंटिन्यू देखो। अब हम लोग को थोड़ा, और हमको एक्चुअली एक कॉल आ चुका है तो हमको हो सकता है अभी जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चंस का बाकी क्वेश्चंस को भी हम लोग आज तो नहीं, तो इसको हम लोग कल सॉल्व कर लेगा, आज के लिए इतना ही रखेगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो, इसको हम लोग कल देख लेगा। पूरा क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन तो हम ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स कम्प्लीटली डिवाइड बाय 4। अभी क्वेश्चन तुम देखते देखते रोएगा होगा, लेकिन रोने वाला कुछ है ही नहीं, सारा क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है, सब हम पढ़ा देगा। गुड गुड, सही है, समझ में आ गया ना। देखो देखो अभी क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स है तो ये सब कुछ सीखेगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, पर अगर सीख जाएगा तो एग्जाम में जो भी आएगा इससे इजी क्वेश्चन ही आएगा, और जब इजी क्वेश्चन आएगा तो आप सक जाएगा। ठीक है, तो आज का इतने रखता है। आज मेरा वो जीएस और इंग्लिश का वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो सकता है, ट्राई करेगा हम, लेकिन ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग करेगा नेक्स्ट, कल कंप्लीट करेगा इसको। एससीएफ में ज़्यादा टाइम नहीं है पर इसको हम लोग कल ख़त्म करेगा, कल हम थोड़ा लंबा ले लेगा, आज के लिए 1 घंटा ही रखता है। हाँ ठीक है, बाय।